हेलो दोस्तों, आपकी अपनी चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्री 2023 का सेट नंबर 3 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 1 नंबर में देखिए दिया हुआ है, भारत में गठित पहली साक्ष्य समिति। हम इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बतलाएंगे, आप नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली सरकारी समिति को हो जाएगा साक्ष्य समिति। कब आया था? 1904 में। अगले क्वेश्चन में, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। इसमें कौन सा 2 अस्थायी सदन है? इसमें हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाएं। डी नंबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाएं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 3 नंबर में, निम्न में से राज्य एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करें जो भारत के पीएम या प्रधानमंत्री बने हैं। जो व्यक्ति है वो किस राज्य से बिलोंग करता है? जैसे 1 नंबर में देख लीजिए, पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? मुंबई। मुंबई हो जाएगा। देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के थे? कर्नाटक। चरण सिंह। चरण सिंह कहाँ के? यूपी के थे। 1 नंबर। और नरेंद्र मोदी गुजरात के। 3 नंबर। जो आपका आंसर मिल रहा है, एक का हो जाएगा 2, मतलब डी नंबर देखिए आपको मिल रहा है। 4 नंबर में है, सूची 1 के सूची 2 के साथ मिलाए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कौन सा आर्टिकल में चर्चा किसका किया गया है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन किस में है? आर्टिकल 40 में है। इसका प्रबल समर्थक गांधी जी थे। समान आचार संहिता कितना में है? 1 नंबर 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन कितना हो जाएगा? 48, मतलब 2 हो जाएगा। डी में न्याय व पालिका। न्यायिक और कार्यपालिका का पृथक अलग अलग होता है, जो आर्टिकल 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, आर्टिकल 51 जो 4 में हो जाएगा। देखिए आपको कौन आंसर सही होगा, आप मिला लीजिएगा दोस्तों, बिना भाव के मिल रहा है आंसर। अगले 5 नंबर की बोरी है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? जो राज्य का दर्जा मेघालय को कब मिला था? वो मिला था 22वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। 10वां संविधान संशोधन में दिया गया था दादर नगर हवेली को 1960 में दिया गया। 14वां संविधान संशोधन में 1963 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। और 21वां संविधान संशोधन द्वारा 15वां सिंधी भाषा को राजभाषा की दर्जा दिया गया था केंद्र में। आगे बढ़िए। 6 नंबर में देखिए, निम्नलिखित राज्य भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए और अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। जब आप लोग पता है छत्तीसगढ़ कब 2002 में, झारखंड भी 2002 में बना था। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 1987 में बना हुआ था। सिक्किम 1975 में। देखिए पहले हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, तब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तब छत्तीसगढ़ और झारखंड। डी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर में, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अगले है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? कंगो देश ने किया है, जो डी में है। डी ऑप्शन सही होगा।
9 में गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? किस शहर में मिला है? गुजरात के अमरवेली में मिला है। 10 नंबर में है 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? 2 नंबर अनुराग ठाकुर। आप लोग कमेंट में बताइएगा वर्तमान में अनुराग ठाकुर को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? 11 नंबर भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? निजी तौर पर विकसित रॉकेट का विक्रम यस। उसका निर्माण कौन सा कंपनी ने किया है? स्काई रूट कंपनी ने इसका निर्माण किया हुआ है। 12 के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सी नंबर बी.डी. मिश्रा को। फागू चौहान को, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, उससे पहले बिहार के थे। रमेश बैस को महाराष्ट्र के, गुलाब चंद कटारिया को हो जाएगा असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 13 में किस दिन को विश्व सहकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? अगला 14 नंबर 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? आप लोग बताइए किस शहर में किया गया था? नागपुर में किया गया था। अगला है 15 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? कितने लोगों को दिया गया है? ए नंबर 27 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा है? किस स्थान पर रखा है? 42 स्थान। बी नंबर हो जाएगा आंसर सही। अगला क्वेश्चन की बोलिए फॉर डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? डॉक्टर बिमल जलान ने लिखा है। फॉर डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक को लिखे हुए हैं। अगला है 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में 3rd जनरल आरक्षण की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। सी नंबर हो जाएगा सही। अगला है अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज गोल्डन जॉइन का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? चिनाब नदी। सी नंबर हो जाएगा। अगला है रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैप स्थापित करने की मंजूरी दिया है? 75। सी नंबर हो जाएगा। अगला है विदेश में आईपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहली फिनटेक कंपनी कौन बना है? पहली फिनटेक कंपनी कौन बना है? फ़ोनपे। सी नंबर हो जाएगा। 22 में भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा किया है? किस देश के बीच? नेपाल। से नंबर हो जाएगा। 23 में है अनु से परिचय डॉडट द्वारा 1986 को कराया गया था। इसका परिचय किसके द्वारा कराया गया था? विल्हेम ऑस्टवॉल्ड। सी नंबर हो जाएगा। विल्हेम ऑस्टवॉल्ड के द्वारा कराया गया था। हो जाएगा। 24 में है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को डॉट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में इसे जाना जाता है? आइसोबार के रूप में इसे जाना जाता है। डी नंबर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? वॉशिंग सोडा Na2CO3 को पुनः क्रिस्टलीकरण से द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो डी नंबर आपका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है? किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है? बीटा किरणें के द्वारा संभारिक उत्पन्न होता है। अगला है किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अगला है, एक अम्ल एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही होगा? आप लोग पता है कि जो जिसका पीएच मान होता है 0 से 14, जिसका पीएच मान जितना कम होगा, आई मीन 7 से जितना कम होगा उतना ही मजबूत अम्ल होगा, और पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा उतना ही क्षार मजबूत होगा। इसमें दिया गया है, पीएच जिसकी ऊंच होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, नहीं, जितना पीएच मान कम होगा उतना ही अम्ल मजबूत होगा। 2 नंबर में है, पीएच जिसकी ऊंच होगी अम्ल उतना ही दुर्लभ होगा, जो सही बात कहा गया है। 2 सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा, नहीं, पीएच मान जिसका जितना अधिक होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितनी कम होगा क्षार उतना ही दुर्लभ होगा, सही है। 4 नंबर भी सही है, 2 और 4 सही होगा, डी नंबर। 29 का है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? आइजीमा, बी नंबर हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब आइजीमा द्वारा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, मिलाइए। 1 में है त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 3 हो जाएगा। 1 का 3 देखिए, एक ही नंबर मिल रहा है, ये नंबर आंसर है। बल का हो जाएगा किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कार्य का हो जाएगा जूल हो जाएगा, और अवयव का होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन गुना सेकेंड हो जाएगा, जो मिल रहा है। अगला है 31 नंबर, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? उसमें आप लोग बतलाना है। एक समान वृत्तीय गति में चर, अचर और वेग चर होता है। इसमें देख लीजिए, चर, अचर, डी नंबर, चर, अचर और वेग अचर होता है। 32 में, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इसमें से कौन है जो आधारित नहीं है? एडोमीटर, आपको डी नंबर हो जाएगा। एडोमीटर इसके सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है? इसमें से ये हो जाएगा, आप लोग बतलाइएगा, पीजियोइलेक्ट्रिक अभाव, डी नंबर आपका जो सही होगा। 34 में, निम्न में किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक और बड़ा बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक और छोटा प्राप्त किया जा सकता है, आभासी नहीं, वास्तविक और छोटा बड़ा दोनों प्राप्त किया जा सकता है, आपको बी नंबर हो जाएगा सही। 1 टेस्ला डॉट के बराबर होता है। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, सी नंबर हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आप लोग जानते होगा, सी नंबर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। 37 में, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव द्वारा जनित प्रदूषण कौन कहलाएगा? 37 को हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक, डी नंबर, एंथ्रोपोजेनिक है। 38 में, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना की हो जाएगा ए नंबर, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। किस देश में हुआ था? यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल दुर्घटना। आप लोग 39 में, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? ABC सूचकांक का संबंध है स्वास्थ्य, मतलब सी नंबर, स्वास्थ्य से संबंधित है। 40 में है, एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो परियोजना का संबंध किससे है? डाकघर की नई पहचान, मतलब डाकघर से संबंधित है, डी नंबर। 41 में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था।
निम्न में कौन सी क्रांतिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन है जो इसका उदाहरण नहीं है? सेल है जो क्रांतिक चट्टान के उदाहरण नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? पिलानी राजस्थान में इसकी मुख्यालय है। अगला है मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? 1 नंबर हॉकी से संबंधित है। अगला है पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखे था? बहुरूपी गांधी किसने लिखा था? अनु बंदोपाध्याय ने लिखा हुआ था। बी नंबर जो सही हो जाएगा। 40 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1957। डी नंबर हो जाएगा। डाफर जनजाति मुक्तक किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जनजाति मुक्तक किस राज्य में पाया जाता है? केरल राज्य में मुक्तक डाफर जनजाति पाया जाता है। 48 में मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल जो गाय से संबंधित है। अगला 49 नंबर ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी नंबर। 50 क्या है? संविधान की व्याख्या से संबंधित सही विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। किसका विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत किया गया विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। प्रारंभिक तो जा नहीं सकता है, प्रारंभिक पहले हाई कोर्ट में जाएगा, उसको अपील करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 51 में न्यायालय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया है। कब आया था? 1977 में आया था। बलवंत राय कब लाए थे? 1957 में लाए थे। चलिए आगे बढ़िए। 52 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? किस आर्टिकल में किया गया? संघ से अनुदान उसको मिलता है। 52 का हो जाएगा 275। बी नंबर। 53 में निम्न में कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? कौन सा समिति है जो लोकसभा के अधीन नहीं आती है? मतलब ये आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है जो लोकसभा के अधीन नहीं आती है, बाकी सभी लोकसभा के अधीन आती हैं। 54 में निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है एक है जो सुमेलित नहीं है? मतलब ये फिनलैंड का हेलेंसिकी राजधानी जो सही है, बोलिविया का लापाज जो सही है, इथियोपिया का लुसाका जो गलत है, इथियोपिया का अदीस अबाबा हो जाएगा, और लुकासा का जम्बिया हो जाएगा, यूक्रेन का कीव सही है। आपका सी नंबर इसमें गलत दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? उसमें से कौन है मेलानेशिया द्वीप समूह के सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप। ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसमें दिया हुआ है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरता है। बी नंबर सही है। 58 में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? अब बताइए। गडजात पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में जो सही है। मांडव पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं, मांडव पहाड़ी गुजरात में है।
नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो सही है। शिवराई की पहाड़ी कहाँ है? जो तमिलनाडु में, सही है। आपका आंसर बी है। मांडव पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, वह भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजे बजता है, उस स्थान का अवस्थित जिस यमुनोत्तर पर है वह है। तो इसमें बतलाना है कौन सा होगा। कौन होगा? इसको निकालना पड़ेगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 60 के निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ये कौन सा है इसमें जो भारत में एक अवस्थित नहीं है? जैसे गोसाई थान कहाँ है? नेपाल में हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। कामेत उत्तराखंड में। त्रिशूल उत्तराखंड में हो जाएगा। जो गोसाई नाथ है जो नेपाल में है, ये नंबर जो भारत में स्थित नहीं है। अगला है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है उसके बारे में आपको बतलाना है। इस युग में क्रिटेशियस युग में हुआ है, ए नंबर जो सही है। अगला है, नदियों की लंबाई के आरोहित क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा तथा ताप्ती का सही क्रम बतलाइए। आरोही मतलब घटते क्रम में सजाना है। सबसे बड़ा गोदावरी हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका गोदावरी हो जाएगा, तब नर्मदा हो जाएगा, महानदी और ताप्ती हो जाएगा। जो इसमें देखिए किसमें है, बी नंबर में गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णियाता शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? कौन सा नेशनल पार्क है आप लोग बतलाइए। ये हो जाएगा फूल की घाटी नेशनल पार्क है, जो पूर्णतः शीतोष्ण अल्पकायन कटिबंध में स्थित है। अब मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे मानस नेशनल पार्क असम में हो जाएगा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, और निवारी नेशनल पार्क हो जाएगा, घाटी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? उसमें से कौन है जो सही नहीं है? इसमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो सही नहीं है, गलत है। बाकी तीनों आपका सही है। आगे देखिए 65। चलिए दोस्तों, 65 के बाद आपका मैथ और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उसको हम छोड़ के और जीएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे और आप उसको बना भी सकते हैं और अपना स्कोर भी जान सकते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है। यह बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर है, मांसाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? मांसाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है आप लोग बतलाइएगा। उत्तराखंड में हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में हो जाएगा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? माइटोसिस द्वारा कि मियोसिस द्वारा? ये माइटोसिस द्वारा, ये बी नंबर हो जाएगा। मियोसिस द्वारा शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? उसका कौन सा कार्य नहीं है? उसमें जगह प्रकाश संश्लेषण इसका कार्य नहीं है, बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। 75 में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। आप लोग बतलाइएगा। हैजा के लिए कौन हो जाएगा? कलोरी, बीबीओ कलोरी हो जाएगा, मतलब
3 हो जाएगा। देखिए 1 का 3 मिल रहा है। प्लेग, प्लेग क्या हो जाएगा, प्लेग क्या हो जाएगा, पास्चुरेला, पास्चुरेला डी नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 3 और 4 मतलब आपका ए सही जा रहा है। और आप मिला लीजिएगा। तपेदिक, तपेदिक के लिए ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। टाइफाइड के लिए हो जाएगा टाइफी हो जाएगा। टाइफाइड से टाइफी याद करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 में निम्न में से कंपोजिटी कुल का पौधे है, इसमें से कौन कंपोजिट कुल का पौधा है। सूरजमुखी है जो स्कूल के पौधे हैं। अगला है डीएनए परीक्षण किया था, इसमें डीएनए कौन परीक्षण किए थे, डॉक्टर एलन फ्रेजी द्वारा किया गया था। ए नंबर जो सही है। प्रसव के बाद माता के स्तन में कुछ दिन तक गड्ढे पीले रंग की दूध का स्राव होता है, जिससे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से उसको जानते हैं। बी नंबर कोलोस्ट्रॉल। जब कम उम्र के बालक बालिका में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं। लैंगिक डी नंबर हो जाएगा। प्रीकोरियस ब्यूटिटी कहते हैं, डी नंबर। अगला है मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ए नंबर पिलियन ग्रंथि द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बनाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। सी नंबर पार्थिनोजेनिस कहलाता है, पार्थिनोजेनिस कहलाता है। 82 में मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। मिलाइए। अशोक का कौन सा पुस्तक है, प्रियदर्शी, जो हो जाएगा 2 नंबर। 1 का 2 देखिए जो आपका सी में बिल्कुल मैच कर रहा है, सी नंबर। समुद्रगुप्त को हो जाएगा पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को हो जाएगा क्रमादित्य। स्कंदगुप्त को हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को हो जाएगा विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त को हो जाएगा क्रमादित्य, जो आपका सी नंबर मिल रहा है। अगला है 83 निम्न में कौन सा मिलान गलत है, इसमें से कौन सा मिलान जो गलत है। लोथल नाव के चित्र मॉडल है जो सही है। चनहुद्रो अलंकृत हाथी का जो सही है उसे समान मिला है। बनवाली जौ का जो मिला है। सुरकोटदा धान की भूसी मिला है, नहीं, धान की भूसी कहाँ से मिला है, लोथर से मिला है, ये आपका गलत है, डी नंबर। अगला है राजा की दैवी उत्पन्न का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है, किस ब्राह्मण में इसका मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका सिद्धांत को मिलता है। 85 नंबर है अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है, बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद सिद्धांत है। शाही जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी, किससे पूना की जागीर प्राप्त किया हुआ था, आदिल शाह से पूना की जागीर प्राप्त किए थे। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी, किसने धारण किया था, आप लोग बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक ने यह उपाधि धारण किए थे। 88 में बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, इसने कहा था सुरेंद्र बनर्जी, जो ए नंबर हो जाएगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था, बिचौलिया किसान आंदोलन, जो भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। आगे आइए। ट्वाइस टोटन रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, इसे कौन लिखा हुआ था, जयप्रकाश नारायण लिखे हुए थे।
अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बीना का एक कुशल वादक था? कौन सा कुशल वादक था? औरंगजेब, बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? फकीर विद्रोह किस क्षेत्र से थे? बंगाल, जो सही है। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से? केरल, जो मलाबार तट पे, जो सही है। तेंगभांग आंदोलन कहाँ के थे? असम, जो नहीं। तेंगभांग आंदोलन पश्चिम बंगाल में थे, असम में नहीं, सी नंबर गलत है। और रामोसी विद्रोह कहाँ है? पश्चिम घाट, जो सही है आपका, सी नंबर इसमें गलती हो जाएगा। अगला है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भूमिगत आंदोलन गांधीवादी से, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। कब आया था? 1942 में। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में आया था। और खिलाफत आंदोलन 1919 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया हुआ था। मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी? महामान की पदवी किसने दिया था मदन मोहन मालवीय को? महात्मा गांधी ने, ये नंबर सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने दिए थे। 95 में, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया है? लघु वेद की संज्ञा इसमें किसे दिया गया है? कुरल को लघु वेद की संज्ञा दिया गया है। अगला है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है? 1838 में किसकी स्थापना हुआ था? जमींदारी एसोसिएशन, डी नंबर की स्थापना हुआ था। 97 में, साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन ग्रीस से किस विधि द्वारा हटाता है? पाइचरीकरण द्वारा हटाता है, जो सी नंबर हो जाएगा। 98 के, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? प्रथम देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। 99 के, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसे काल कहा जाता है? आगस्टस को कहा जाता है, बी नंबर हो जाएगा। 100 में, इटली में फाशिस्ट पार्टी की गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1919 में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय ख़त्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको हम आज 100 क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करा चुके हैं और अगला सेट हम जल्द ही लाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे मेरा जो भी इसमें गलती हो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अगले और इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।